क्रिया इतनी गंदी गंदी होती है। जब भी मैं कहता हूँ महादेव की और महाकाली की सिद्धि करो और अपनी कुल देवी की सिद्धि करो। कच्चे कलवे पे आते हैं। हाँ जी, आपने कच्चे कलवे की बड़ी बात करी है कि टीएफ करवाता है या लिलीपुट है। लिलीपुट टीएफ करवाता है। कच्चा कलवा जो है घर के अंदर उछल पुछल करता है। जैसे मेरे बेहद बाबा है श्री श्री 1008 महतनाथा गोरी बाबा जो है मेरे परदादा गुरु है। श्री श्री 1008 नौरंगीनाथ महाराज जी मेरे दादा गुरु। भुजंगीनाथ मेरे गुरु, मैं उन्हों का शिष्य। उन्होंने साधना करी नाथ संप्रदाय से और पीढ़ी दर पीढ़ी दत्तात्रेय महाराज जी ये मंत्र पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। इस चीज का जो फल है ये काम करता है। कच्चे कलवे पे आते हैं। हाँ जी, आपने कच्चे कलवे की बड़ी बात करी है कि टीएफ करवाता है या लिलीपुट है। लिलीपुट टीएफ करवाता है। कच्चा कलवा जो है घर के अंदर उछल पुछल करता है, क्योंकि वो बच्चा होता है। उछल पुछल करना, परेशान कर देना हर किसी को। बंदे को क्या है, कोई बंदा अच्छा काम धंधा कर रहा है, बहुत बढ़िया तरक्की कर रहा है, उसके घर में लिलीपुट छोड़ दो। लिलीपुट या फिर कच्चे कलवे। कच्चा कलवा छोड़ दो उसके घर में, उसके घर में छोड़ दो कच्चा कलवा। वो बंदा खुद ही डिप्रेशन में आ जाएगा। पैसा सारा दवाइयों में जाने लग जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाने लग जाएगा, सारा का सारा। और कोर्ट कचहरी का एक बता दूं, किसी बंदे के पास में कोर्ट कचहरी हो रही है, वो बंदा परेशान है बहुत ज्यादा, किसी अघोरी बाबा की शरण में जाए और उसके पैर का या उसके हाथ का कड़ा ले ले, महाराज से मांग ले कि महाराज आप मुझे एक कड़ा दे दो। देगा नहीं वो, लेकिन फिर भी आप उसके लिए जो कर सकते हो वो आप कर दो। उसका मूंड कर गया तो कड़ा वो दे देगा। अब वो कड़ा काम क्या करता है, जो सही में ही अघोरी है, जो 1300 की डोरी के अंदर ये वर्णन है, अघोरी का कड़ा लेने से कोर्ट कचहरियां जो होती है खत्म हो जाती है। पीछे इसके सिद्धि साधना, इसके साथ पीछे भी सिद्धि साधना का ही वही है। क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे, किसी कोई था बच्चा परेशान, उसको मैंने 40 दिन मैंने बोला ये धारण कर ले, सब कुछ सही होगा। उसको बताया नहीं मैंने कहा ऐसे ऐसे करके होता है, आज सही है। माता रानी क्या सिर्फ बेफालतू में उसको उठा के ले गए, जबरदस्ती कुछ पकड़ा के हो गया। हो जाता है, गलतफहमी हर किसी को हो जाती है। ना तो हम किसी को गलत बोलेंगे, ना हम उसको गलत बोलेंगे, ना उसको गलत बोलेंगे। गलतफहमी हर किसी से ही हो जाती है। आज बच्चा अपने घर पे है। कच्चे कलवे पे आते हैं दोबारा या फिर लिलीपुट पे। एक क्रिया बताओ, इसको सिद्ध करना है किसी को अगर, तो मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा, आप महादेव की और महाकाली की सिद्धि करो, या जो आपकी कुल देवी है उसकी सिद्धि करी जाए। कच्चे कलवे की करनी है अगर किसी को। कच्चे कलुए की करनी है तो कच्चा कलुआ सबसे पहले क्या है कि ये कब्रिस्तान वाले से सेटिंग होती है। देखो ठीक है, कब्रिस्तान वाले से सेटिंग होएगी, वो बताएगा हाँ भाई आज क्या नाम है, कोई हमारे पास में ये मुर्दा आया है, छोटा बच्चा आया है। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 2 से 3 दिन बाद में कब्र में एंट्री हो जाएगी। एंट्री हुई, गए कब्र खोदी, एक सफ़ेद कपड़ा लेके जाना है। कब्र खोदने के बाद में उस बच्चे को निकाल लिया जाएगा, एक सफ़ेद, और उसको इत्र लगाया जाएगा। इत्र लगाने के बाद पूरा इत्र से कम 250 ग्राम 250 ग्राम इत्र लेके जाया जाएगा चमेली का, और पूरा का पूरा इत्र लगाने के बाद में पूरा का पूरा उसको गीले को ही नए कपड़े में उसको डाल के और उसी कब्र को खोद के वापस उसी में दफना के आ जाए, और वो कपड़ा लेके आ जाए। जैसे आप घर पे लेके आओगे उस कपड़े को, उसमें कुछ 3 दिन की 2 दिन की प्रक्रिया होगी, वो कच्चा कलवा आपके साथ। अब उसको काम कैसे कराया जाए, उसको खाली फोटो, नाम, घर का एड्रेस सब कुछ रखा जाएगा, उससे ही काम हो जाएगा सारा। दूसरी बात, क्या प्रोसेस है कि वो हमें ना से दे, हमें तकलीफ ना दे। वो तकलीफ तो तंत्र विद्या में है ही सबको, जब भी तो मैंने शुरू में बोला है कि ये काम ना करें। सच्चे साधक बने, अपने महादेव की भक्ति करें, आपकी झोली हमेशा ही भरी रहेगी। महाकाली की साधना करें, सारी देवी देवता आपके साथ ही रहेंगे। मैं तो खुद ही मना कर रहा हूँ ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन नॉलेज के लिए मैंने बताया है कि ये इस तरीके से होती है।